हेलो गाइस, अब हम देन का यूज पढ़ेंगे। कनेक्टिव कंजक्शन में देन का यूज। तो देन तुलना प्रकट करता है और ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। तुलना का भाव प्रकट हो, जिन वाक्यों में तुलना का भाव प्रकट हो वहां पे देन का यूज किया जाता है। अब जैसे एग्जांपल है, अनिल्स ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन ही। तो यहाँ पे है अनिल इज इंटेलिजेंट, हिज ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट। तो उसका अनिल का जो भाई है वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट का भाव आ रहा है, तो ये इंटेलिजेंट उसकी तुलना कर रहा है। अब नेक्स्ट है सिंस। सिंस का प्रयोग निम्न दशाओं में किया जाता है। तो कौन कौन सी दशाएं? वो कारण दर्शाने के लिए, कोई कारण आ रहा है तो उसमें भी सिंस का प्रयोग किया जाता है। सिंस ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही कुड नॉट टेक रेस्ट। तो सिंस का प्रयोग अब किसके? कारण दर्शाने। कारण यहाँ पे क्या है? सफरिंग फ्रॉम फीवर, कि उसको फीवर आ रहा है, उसके बारे में यहाँ पे कारण दर्शाया गया। कनेक्टिव कंजक्शन में हम अब अंटिल के यूज पढ़ेंगे और अंटिल का अर्थ क्या होता है ये भी समझेंगे। तो अंटिल का अर्थ जब तक नहीं, जब तक कि नहीं। एग्जाम्पल है इसका, सी डिड नॉट सी मी फुल स्टॉप, सी हैड फिनिश हर वर्क, हर वर्क। अब इसको कंजक्शन से जोड़ेंगे। सी डिड नॉट सी मी अंटिल सी हैड फिनिश हर वर्क। अब अनलेस का यूज है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग यदि नहीं के अर्थ में किया जाता है। यदि नहीं के अर्थ में अनलेस का प्रयोग किया जाता है। यू मस्ट टेक रेस्ट, यू विल फॉल इल। अनलेस यू टेक रेस्ट यू विल फॉल इल। नेक्स्ट है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल बट का यूज करेंगे कनेक्टिव कंजक्शन में, कि बट का अर्थ क्या होता है, इसको कहाँ लगाया जाता है। बट द्वारा ऐसी बातों को, तथ्यों को जोड़ा जाता है जो परस्पर विरुद्ध हो। इसके लिए एग्जाम्पल डाला है, द वुड कटर वाज पुअर फुल स्टॉप, ही वाज ऑनेस्टी। इसे समझ गए होंगे, इसमें इसके विरुद्ध है। तो यहाँ पे लेकिन बट आएगा। Yet the bus overturned, no one was hurt. Although the bus overturned, yet not one was hurt. So that इसका हेलो गाइस, अब हम देन का यूज पढ़ेंगे। कनेक्टिव कंजक्शन में देन का यूज। तो देन तुलना प्रकट करता है और ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। तुलना का भाव प्रकट हो, जिन वाक्यों में तुलना का भाव प्रकट हो वहां पे देन का यूज किया जाता है। अब जैसे एग्जांपल है, अनिल्स ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन ही। तो यहाँ पे है अनिल इज इंटेलिजेंट, हिज ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट। तो उसका अनिल का जो भाई है वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट का भाव आ रहा है, तो ये इंटेलिजेंट उसकी तुलना कर रहा है। अब नेक्स्ट है सिंस। सिंस का प्रयोग निम्न दशाओं में किया जाता है। तो कौन कौन सी दशाएं? वो कारण दर्शाने के लिए, कोई कारण आ रहा है तो उसमें भी सिंस का प्रयोग किया जाता है। सिंस ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही कुड नॉट टेक रेस्ट। तो सिंस का प्रयोग अब किसके? कारण दर्शाने। कारण यहाँ पे क्या है? सफरिंग फ्रॉम फीवर, कि उसको फीवर आ रहा है, उसके बारे में यहाँ पे कारण दर्शाए। कनेक्टिव कंजक्शन में हम अब अंटिल के यूज पढ़ेंगे और अंटिल का अर्थ क्या होता है ये भी समझेंगे। तो अंटिल का अर्थ जब तक नहीं, जब तक कि नहीं।
एग्जाम्पल है इसका, सी डिड नॉट सी मी फुल स्टॉप, सी हैड फिनिश हर वर्क। अब इसको कंजक्शन से जोड़ेंगे, सी डिड नॉट सी मी अंटिल सी हैड फिनिश हर वर्क। अब अनलेस का यूज है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग यदि नहीं के अर्थ में किया जाता है। यदि नहीं के अर्थ में अनलेस का प्रयोग किया जाता है। यू मस्ट टेक रेस्ट, यू विल फॉल इल, अनलेस यू टेक रेस्ट यू विल फॉल इल। नेक्स्ट है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल। बट का यूज करेंगे कनेक्टिव कंजक्शन में कि बट का अर्थ क्या होता है, इसको कहाँ लगाया जाता है। बट द्वारा ऐसी बातों को, तथ्यों को जोड़ा जाता है जो परस्पर विरुद्ध हो। इसके लिए एग्जाम्पल डाला है, द वुड कटर वाज पुअर फुल स्टॉप ही वाज ऑनेस्टी। इसे समझ गए होंगे, इसमें इसके विरुद्ध है तो यहाँ पे लेकिन बट आएगा। Yet the bus overturned, no one was hurt. Although the bus overturned, yet not one was hurt. So that इसका